नमस्ते बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर आंटी आप यहाँ? हे भगवान! आहा! बेटी, जो परसों मैंने तुझे कुछ भला बुरा कहा वो दिल पे मत लेना। नहीं आंटी जी, मैंने कुछ भी दिल पे नहीं लगाया। पर आंटी इतनी बात कहने के लिए आप इतनी दूर क्यों आई? मुझे कह दिया होता मैं वहां गई होती। मुझे सिर्फ इतनी सी बात नहीं कहनी है, तेरे माँ पिताजी से एक बहुत सीरियस बात करने आई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तृष्णा, जाकर इनके लिए चाय बना कर ला और ये थाली अंदर रख दे। सुनो सुनो, 1.5 चम्मच शक्कर। वैसे रात भर मैं आप ही के बारे में सोच रही थी कि आपको मुझसे ऐसी क्या जरूरी बात करनी है। वैसे आरके के केस में मधु ने जो किया वो आरके के बारे में नहीं, मधु और मुकुंद के केस के बारे में चर्चा करने आई हूं मैं। मधु और मुकुंद के बारे में क्या बात करनी है आपको? आपको बिना बताए मैं आपकी बेटी का हाथ पकड़कर तो नहीं लेके जा सकती। आपकी रजामंदी के बाद ही मैं मुकुंद की बारात लेकर यहाँ आऊंगी। किसकी बारात निकल रही है? जी, आप मुकुंद की शादी के बारे में बात कर रही है ना? नहीं नहीं, मैं सिर्फ मुकुंद की शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मुकुंद और मधु की शादी की बात करने आई। मिसेस दीक्षित, इसकी शादी के बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं। मतलब आप लोगों को कोई हिंट नहीं है? इसने तो सोच लिया है, पूछो ना इसे। इन दोनों में ऐसी जरूर कोई बात हुई होगी, तभी तो मेरा मुकुंद पागलों जैसा गाता घूमता है कि उसे मधु से प्यार हो गया है और वो मधु के सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा। पूछो ना इसे। अरे बैठ ना। चाय बड़ी मस्त बनी है। तुझे मुकुंद कैसा लगता है? देखो देखो, शर्मा गई। तो आप बताओ मुझे, मैं शगुन लेके कब आऊं? जी, आप हमारे घर हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए, इसलिए हम आपकी बहुत आभारी हैं। लेकिन एक बार हम अपने परिवार वालों से बैठकर इस बारे में बात करना चाहते हैं और मैं मधु से भी एक बार बात करना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे मैं भी एक लड़की की माँ हूँ और लड़की के बारे में सोच विचार जरूरी होता है। आप परिवार साथ में बैठ के सोच विचार कर लो, मुझे बताओ, तो ही मैं आपके घर में आकर आपकी बेटी का हाथ पकड़कर लेके जाऊंगी, मेरी बहू बनाकर। तो निकलूं मैं? नमस्ते। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, आइए।
से शादी करेगी? तुझे उसमें क्या अच्छा दिख गया? वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है यार। और मैं तुझे एक बात बताऊं, जो इतने अच्छे लड़के होते हैं ना, वो थोड़े से डब्बू टाइप के होते हैं। क्यों रमा, देखा ना मैंने? लड़के को छोड़ यार, तूने उसकी माँ को देखा है? हाय ला, वो ललिता पवार लगती है यार। तुम दोनों इस मैटर में अपना दिमाग लगाना बंद करो। इसमें तृष्णा की माँ को मधु से बात करने दो, और फिर जो भी फैसला वो लेंगी वही मान्य होगा। चलो अभी यहाँ से। सॉरी। अब के बाद माँ, नाराज है? माँ, माँ, मधु, अगर तू मुझे पहले ही बताती तो मुकुंद की माँ के सामने मैं इतना हैरान नहीं होती। माँ मैंने बताया तो था, वो सिर्फ इतना ही बताया था कि तू मुकुंद से एक दोस्त के हैसियत से मिलने जाती। दोस्तों से मिलने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर? माँ मैं उससे दोस्त के हैसियत से ही मिलने जाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। जाने दे इस बात को मधु, और तू मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? मुझे नहीं पता माँ। किसी को 3-4 बार मिलने जाते हैं तो क्या उसे प्यार कहते हैं? और माँ मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले तुझे आकर बताती ना माँ। माँ तू जानती है, बचपन से मेरे सारे फैसलों में मैंने तुझे शामिल किया। माँ मुकुंद एक नेक और अच्छा लड़का है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि शायद जो इंसान 25 लाख देता है उससे बड़ा इंसान वो होता है जो 25 लाख का चेक फाड़ दे। तू तो मुकुंद की खूबियों पर निबंध लिखने लगी। मधु, मेरे सीधे से सवाल का सीधा सीधा जवाब दे। क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? क्या तू मुकुंद से प्यार करती है? मुझे नहीं पता माँ, पर हाँ माँ, मैं एक दोस्त की तरह उसको जरूर पसंद करती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने खुद मुझसे कहा, और शायद वो सच कह रहा था माँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। जानती है मधु, जब दो लोग एक साथ पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हैं तो सबसे अहम बात क्या होती है? वो ये है कि जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो वो आपको आपसे ज्यादा प्यार करे, आपसे ज्यादा वो आपका ख्याल रखे। पति का प्यार पति पत्नी के रिश्ते का इंश्योरेंस होता है। मेरे पति ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, इसलिए शायद तेरे जन्म से पहले वो रिश्ता ही मर गया। देख, अगर तू मुकुंद को पसंद करती है या फिर तुझे ऐसा लगता है कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, तो क्या मैं उसकी माँ को फोन करके हाँ कह दूं?
ओहो आ गए आप। अच्छा, जी। अच्छा। नमस्ते रोमा कैसे जी, हैं आप? हाउ आर यू? हेलो कृष्णा जी, भाई आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, अब आ गए हैं तो थोड़ा स्क्रिप्ट रीडिंग कर लेते हैं मेरे। चले हाँ, जाना आज। एक मिनट। हाँ जी, क्या हुआ? अगर आर के सर की ब्लेसिंग्स मिल जाती तो अच्छा होता ना। फैबुलस। बिट्टू जी, बेबी अपने टेस्ट से पहले अपने भगवान से मिलना चाहती है। आर के सर उनकी ब्लेसिंग लेना चाहती है। अच्छा, एक ओके जी। हाँ? आप जाइए इधर वैनिटी में, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, इस तरह। थैंक यू। कम इन। अरे हेलो सर। हेलो हेलो सर।